साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में ईडब्ल्यूएस मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आज के डेट में अगर बात करें तो 3 बड़ी विवाद इस भर्ती में देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले का विवाद चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक का लाभ पाने के बाद भी उत्तर कुंजी मामले पर अभ्यर्थी लगातार कंटेम्प्ट की याचिका पर सुनवाई करा रहे हैं। और कल भी कंटेम्प्ट की सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन कल केस टेकअप ना होने की वजह से उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट का मामला भी कहीं न कहीं दिसंबर के लिए लगा दिया गया है। वहीं तीसरी अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें कि आरक्षण मामला के साथ साथ उत्तर कुंजी मामला और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की भी सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में होने वाली है। और यह विवाद भी कम से कम 2020 से चल रहा है। तो आने वाले समय में 3 विवादों पर पूरा निपटारा 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा विवाद आरक्षण का विवाद है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल की डेट में लगी हुई थी, लेकिन कल केस टेकअप ना होने की वजह से अगली तारीख 19 नवंबर के लिए लगा दिया गया। फिलहाल आज की अपडेट पर चर्चा करें तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस मामले की आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई होने वाली है। लेकिन सूचना निकल के आ रही है कि बेंच न बैठने की वजह से केस ट्रांसफ़र होगा और फिर से एक नई तारीख देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी को बता दें, इस वीडियो के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट देते रहते हैं। तो आप सभी को बता दें ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी 2020 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका मामला कहीं न कहीं लंबित हो चुका है। फिलहाल आज की सुनवाई की अगर बात करें तो आज कोर्ट न बैठने की वजह से सुनवाई तो नहीं होगी, लेकिन एक अगले सप्ताह ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें आरक्षण मामले पर, तो आरक्षण मामले पर मामला निस्तारित न होते हुए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि लखनऊ में महाआंदोलन आज से शुरू किया जाए। और साथ ही साथ उपचुनाव को देखते हुए अभ्यर्थियों ने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ प्रचार करने का भी फैसला ले लिया है। आप सभी को बता दें ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष उनका जारी रहेगा। और आज लखनऊ में महाआंदोलन की शुरुआत भी अभ्यर्थियों की तरफ से शुरू की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान में नए सीजे के गठन होने के बाद नए सीजे ने कहीं न कहीं सुनवाई को लेकर एक बड़ा नियम में बदलाव कर दिया है। केस मेंशन को लेकर अब लिखित में लेटर देना होगा और लिखित में ईमेल के माध्यम से केस को मेंशन करवाया जाएगा। पहले जीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में जो ओरली केस को मेंशन करने की नियम थे, उस नियम को नए सीजे साहब ने पूरी तरह से बदल दिया है। और आज उसी को लेकर नए सीजे साहब एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। फिलहाल देखना यह है इस नए नियम के साथ किस प्रकार से केस का निस्तारण होता है, किस प्रकार से केस की जो प्रयास है उसको जल्द से जल्द निस्तारण करने का कार्य भी किया जाए। साथ ही साथ नए सीजे के माध्यम से एक और नियम में बदलाव किया गया कि अब किसी भी मामले में जल्द से जल्द मामला निस्तारित करने के लिए मध्यस्थता पर भी जोर उन्होंने दिया है। तो कहीं न कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में भी इस नियम का फ़ायदा होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो मध्यस्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित भी संभवतः हो सकता है। फिलहाल वीडियो के माध्यम से पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के ईडब्ल्यूएस मामले की आज कोर्ट नंबर 2 में केस 42 नंबर पर लगा हुआ है, जहां पर विवेक बिरला जी के बेंच में आज केस लगा हुआ है। लेकिन आज उनकी बेंच न बैठने की वजह से आज अपना केस कोर्ट नंबर 3 में अंजने जी के बेंच में ट्रांसफ़र होगा और कहीं न कहीं वहां पर केस पास ओवर होगा और फिर एक अगली तारीख आप सभी को देखने को मिलेगी। शिवम पांडे जो कि ईडब्ल्यूएस मामले पर लीड कर रहे हैं, इनके माध्यम से सूचना जारी कर दी गई है कि आज कोर्ट में सुनवाई होने की पूरी संभावना नहीं है। फिर से एक नई तारीख मिलेगी और अगली तारीख कहीं न कहीं जज साहब के बेंच में लगेगी और जज साहब कोर्ट में बैठेंगे और मामले की सुनवाई भी करेंगे। तो फिलहाल इंतजार रहेगा कि अगली तारीख कब तक मिलती है। और आज की यही अपडेट है कि ईडब्ल्यूएस मामले पर आज सुनवाई होना संभव नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर तो आप सभी को बता दें कल
ओबीसी वर्ग की तरफ से तमाम सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए थे, जहां पर कपिल सिब्बल भी थे, पीएस पटवालिया भी थे, सुखराम भी थे और कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग की तरफ से जो अन्य अधिवक्ता हैं उनके जूनियर OAR भी थे। और जनरल की तरफ से अगर बात करें तो गौरव बनर्जी भी थे और सही कहीं न कहीं उनके तरफ से जो महत्वपूर्ण टीम अधिवक्ता हैं वो भी कोर्ट रूम में उपस्थित थे। सरकार की तरफ से भी ऐश्वर्या भाटी मैम कोर्ट रूम में उपस्थित थी, लेकिन कल पूरी प्लानिंग होने के बाद केस टेकअप न होने की वजह से सारा किए पर पानी फिर गया और मामला एक बार फिर से अगली तारीख के लिए लंबित हो चुका है। फिलहाल आप सभी को बता दें, आरक्षण मामले पर कल सुनवाई न होने की वजह से हमारे ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है, लेकिन अभ्यर्थियों ने तय किया कि अगली सुनवाई में अगर केस को मेंशन कराने की ज़रूरत पड़ी तो केस को मेंशन भी करवाया जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि अगली तारीख 19 नवंबर को जो केस की सुनवाई लगी हुई है मामला निस्तारित की ओर आगे बढ़े। तो आप सभी को बता दें, आरक्षण मामले की अगली सुनवाई अब 19 नवंबर को होने जा रही है। आप सभी को दिखा दें केस स्टेटस आप देख सकते हैं। आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपडेट आ चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की बेंच में यह सुनवाई होने वाली थी, लेकिन समय अभाव की वजह से केस की सुनवाई नहीं हो पाई और अगली तारीख 19 नवंबर प्रस्तावित हो चुकी है। आप सभी को बता दें, कल सुनवाई न होने की वजह से अभ्यर्थियों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन की तारीख ही रखी हुई थी और तारीख के अनुसार आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, जहां पर अभ्यर्थियों ने पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि सरकार कहीं न कहीं इस मामले पर हीला हवाली कर रही है, जिसके वजह से मामला लंबित हो चुका है। अगर सरकार चाहे केस को मेंशन करवाई होती तो कल सुनवाई भी देखने को मिलती, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई और इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों ने तय किया है कि आज लखनऊ में आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और उपचुनाव को देखते हुए हर विधानसभा में जाकर सरकार के खिलाफ प्रचार किया जाएगा, जिससे सरकार पर एक सांकेतिक रूप से दबाव बने और सरकार इस मामले का निस्तारण भी करवा सके। फिलहाल देखना ये है कि सरकार इस मामले पर कितना गंभीर होती है। ये समस्त चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में 20 नवंबर को उपचुनाव होने वाला है और 19 नवंबर को आपके केस की सुनवाई लगी हुई है। तो फिलहाल आरक्षण मामले पर सरकार कितना गंभीर है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने तय किया है कि अब किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, अन्यथा यह मामला सालों साल के लिए लंबित हो सकता है, क्योंकि जो नए जज साहब आए हैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अगर उन तक पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास किया गया तो 2 डेट में यह केस पूरी तरह से फाइनल हो सकता है। आप सभी को बता दें, आप देख सकते हैं कल की सुनवाई को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से ये सूचना निकल के आ रही है कि नए सीजे साहब सुनवाई को लेकर नया नियम बनवाने वाले थे, इसलिए केस को मेंशन किसी भी सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से नहीं कराया गया। आप देख सकते हैं पोस्ट के माध्यम से भी जानकारी निकल के आई है कि नए सीजे जैसे ही बने हैं एक्शन में आ चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई पर अपना चंद्रचूड़ वाली जो व्यवस्था थी उसको बदल दिया है। DY चंद्रचूड़ की जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को नए सीजे साहब जस्टिस संजीव खन्ना ने पुरानी परंपरा को अब बदलते हुए कहा कि अब कोई मौखिक उल्लेख नहीं की जाएगा, केवल ईमेल के माध्यम से और लिखित पत्र के माध्यम से तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध स्वीकार किए जाएंगे और उसके लिए वजह भी बताना होगा। आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस ने विवादों का प्रभावी तरीके से समाधान निकालने और समय पर न्याय दिलाने के लिए मध्यस्थता को भी बढ़ावा देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंचना आज सुनिश्चित करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और उसकी ओर से तत्काल सुनवाई को लेकर नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं मध्यस्थता पर भी नए सीजे साहब ने प्रकाश डाला है और इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। तो कहीं न कहीं लगता है 69,000 शिक्षक भर्ती का जब विवाद निस्तारित होगा तो मध्यस्थता पर ही निस्तारित होगा और जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं वो भी इसका लाभ पा सकते हैं और साथ ही साथ जनरल वर्ग के जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। फिलहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार अपना प्रपोजल क्या लेकर आती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सरकार के प्रपोजल पे ही 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले का निस्तारण संभवतः आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के
कटिंग के माध्यम से सूचना निकल के आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट में नए सीजे साहब के माध्यम से एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तत्काल सूचीबद्ध करने को लेकर विचार किया जाएगा और जिसमें निर्णय भी लिया जाएगा कि तत्काल सूचीबद्ध करने के अब किसी प्रकार का मौखिक उल्लेख नहीं होना चाहिए। ईमेल या लिखित पत्र के आधार पर अनुरोध भेजा जाएगा और वही अनुरोध स्वीकार किया जाएगा। सीजीआई संजीव खन्ना के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई संजीव खन्ना ने मंगलवार यानी कि 12 नवंबर को स्पष्ट कर दिया है कि वह तत्काल सूचीबद्ध करने वाले मामले का मौखिक उल्लेख नहीं सुनेंगे। सीजीआई ने कहा कि तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध या ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें तत्कालिकता बताई गई हो। सीजीआई खन्ना ने मामले का उल्लेख करने वाले वकीलों से कहा कि मौखिक उल्लेख नहीं, अब ईमेल या लिखित पत्र के माध्यम से अनुरोध भेजा जाए। आप समाचार पत्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सीजीआई नए सीजे संजीव खन्ना के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल सुनवाई को लेकर अब ईमेल या पत्र भेजा जाए और इसी के आधार पर अब तत्काल रूप से केस तत्काल के लिए लगाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि आमतौर पर वकील दिन की कार्रवाई की शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाले पीठ के समक्ष अपने मामलों पर तत्काल सुनवाई के लिए उसका उल्लेख करते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अब कोई मौखिक उल्लेख आवेदन स्वीकार नहीं होगा, केवल ईमेल और लिखित पर्ची या पत्र के माध्यम से उल्लेख किया जाएगा। बस तत्काल सुनवाई की आवश्यकता का कारण बताना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक सुधारों के लिए नागरिक केंद्रित एजेंडे की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि न्याय तक आसानी रूप से पहुंचना और नागरिकों के साथ उनकी स्थिति की परवाह किए बिना समान व्यवहार करना न्यायपालिका का संवैधानिक अधिकार भी है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि अब नए सीजे साहब ने इस मामले पर निर्णय ले लिया है कि अब तत्काल सुनवाई के लिए केस को लिस्टेड कराने के लिए लिखित रूप में पत्र और ईमेल के माध्यम से भी अपना आवेदन आग्रह भेजना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल की सुनवाई पर, तो आप सभी को बता दें कि कल की सुनवाई में ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाया था। अगली तारीख 19 नवंबर प्रस्तावित हो चुकी है, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित का गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि वो इस मामले पर 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने ये भी बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनके पक्ष में फैसला दिया था और सभी सूची को निरस्त करते हुए नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था और इसी को लेकर कुछ चयनित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, जहां पर मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लखनऊ डबल बेंच के आदेश पर 9 सितंबर को रोक लगा दी थी और साथ ही साथ 23 सितंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख भी तय कर दी थी, लेकिन 23 तारीख को सुनवाई नहीं हुई। अगली तारीख 15 अक्टूबर तय की गई और 15 अक्टूबर को भी सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद 12 नवंबर की तारीख लगा दी गई और 12 नवंबर को भी सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 19 नवंबर को लगा दी गई है। तो देखना ये है कि 19 नवंबर को इस मामले पर क्या सुनवाई हो सकती है या फिर से एक नई तारीख देखने को मिलेगी। फिलहाल अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से ये मामला काफ़ी समय से लंबित चल रहा है और सुनवाई के लिए केस लिस्टेड होने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो देखना ये है कि 6800 का जो संघर्ष है ये कब तक चलेगा और कब तक उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल 6800 अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। RDW इस मामले की सुनवाई होने वाली है और कंटेम्प्ट की उत्तरकुंजी मामले की कल सुनवाई हो चुकी है, जिसमें सभी मामलों पर अगर बात करें तो केवल और केवल डेट पर डेट लेने का कार्य किया जा रहा है और किसी मामले पर निस्तारण देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो फिलहाल 19 नवंबर को आरक्षण मामले के निस्तारण की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को मानना है कि 19 नवंबर को केस नज़दीक के सीरियल में लगेगा, जिससे उनकी सुनवाई हो और उनका मामला निस्तारित की ओर बढ़े। फिलहाल मुख्य कार्य लिस्ट जारी होने के बाद 19 नवंबर की सुनवाई की जानकारी हो पाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज लखनऊ में आंदोलन की डेट रखी गई थी और आज लखनऊ में आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। तो देखना यह है कि कितने अभ्यर्थी इस आंदोलन में अपनी संख्या बढ़ाते हुए सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करेंगे। और देखना यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद किस प्रकार से निस्तारित करने के लिए सरकार मध्यस्थता का रुख अपनाती है। ये समस्त चीज़ें आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।